नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार से 5 राज्यसभा सीटें हैं, जिसको लेकर के एक सीट जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव जीत जाएंगे और उसके बाद जो है वो राज्यसभा की ओर रुख करेंगे, यानी कि दिल्ली। लेकिन यहां रह जाएंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अब ये कयासबाजियां हो रही है कि आखिर वो भिड़ेंगे किससे। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तो चाचा और भतीजे की लड़ाई की हमेशा जिक्र होती थी, चाहे विधानसभा हो या उसके बाहर एक दूसरे पर आरोप लगाते थे। तेजस्वी यादव अस्वस्थ बताते हुए नजर आते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन अब वो किससे भिड़ेंगे? चर्चा हो रही है न्नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की, क्योंकि वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। तेजस्वी यादव अकेले पड़ जाएंगे, अब वो भिड़ेंगे किससे? सत्ता पक्ष में कौन सा ऐसा नेता होगा जिससे वो भिड़ेंगे? अभी तक तो खैर भाजपा के सीएम फेस का ऐलान तो नहीं हुआ है। हो सकता है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे तो ये संभावना है कि उस समय ऐलान होगा और सीएम पद की शपथ भी ली जाएगी। लेकिन निशांत को लेकर के चर्चा खूब हो रही है, तो क्या इन दोनों में भिड़ंत होगी क्या? देखिए, तेजस्वी की राजनीति जो चल रही थी नीतीश कुमार पर प्रहार को लेकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें तेजस्वी यादव दौड़ दौड़ कर और जोर जोर से कहते थे कि अस्वस्थ नीतीश कुमार जी नकारा हो गए हैं, अब इनसे कोई काम नहीं होता है। इनका काम जो है तीन आईएएस अधिकारी देखते हैं, है ना, और केंद्र से संचालित होता है। मतलब एकदम से ही नैरेटिव कर रहे थे कि अब नीतीश कुमार जी कोई काम के नहीं रह गए। लेकिन जनता ने इनकी बातें नहीं सुनी और इनको पीछे धकेल दी और नीतीश कुमार जी को आगे कर दी। वोटर भी ही चले आए 75 से 25 पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद, और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू हो गया 43 से 85 सीट पर। तो कहाँ का फासला है? एक तिहाई नीचे चले आए और दूसरे जो है डबल हो गए। तो ये फर्क हुआ इनका इस नैरेटिव का, तेजस्वी यादव के इस नैरेटिव का। लेकिन अब आगे तेजस्वी यादव इस नैरेटिव को गढ़ नहीं पाएंगे बिहार में। कारण स्पष्ट है कि सोमवार को होगा राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान, है ना। पूरा मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर भी जारी है जी। जदयू की ओर से, एनडीए की ओर से भी बैठक पर बैठक चल रही है। आज आज भी बैठक है ना, उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा आयोजित किया गया है जहाँ बैठक है, उसमें सभी एनडीए के नेता शामिल होंगे। तो ये दौर चल रहा है जी। इधर है कि अब जो सियासत होगी, नीतीश कुमार जी चल जाएंगे राज्यसभा, तय है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा कि हमको अब राज्यसभा जाने की इच्छा है और हमने अपनी मर्जी से नामांकन किया। जीत भी उनकी तय, क्योंकि एनडीए के कोटे में जो है 85 सीट है, विधायक हैं जी, और इनके 2 कैंडिडेट हैं, एक है नीतीश कुमार जी और दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर, है ना, जो पहले से भी राज्यसभा के सदस्य हैं। तो मेरा वोट जीतने के लिए वोट कितना चाहिए? 41 जी। 41 दूनी 82 थी, ऐसे भी जीत जाएंगे अपने ही वोट से। तो जीत तो तय है, दोनों की जीत तय है। हाँ, तो जब यह राज्यसभा चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव किस पर प्रहार करेंगे? भाजपा से तो उनकी लड़ाई हो गई अब सियासी, क्योंकि भाजपा से पहले भी लड़ते रहे, लेकिन अपनी सियासत की जो धार ही दे रहे थे वह दे रहे थे नीतीश कुमार पर। इसलिए नीतीश कुमार को निशाना पर रखे हुए थे कि उनके साथ जो वोटर हैं, उनके जो 2005 से 2025 तक लगातार बने हुए, उनमें जो है कहीं से कोई कमी नहीं आई है। वह है 16% वोट, और 16% वोट में है गैर यादव
पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां और महादलितों का वोट, यह 16% जो है नीतीश कुमार की, है ना, सियासी पूंजी। तो स्वाभाविक है कि विरासत और सियासत की जो पूंजी होती है उसको कौन हथियाता है? उसका वारिस। वाकई राजद का वारिस थे, लालू प्रसाद जी के वारिस थे, हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव ने संभाल लिया राजद को, और लालू प्रसाद के जो वोट है माई समीकरण, है ना, उनका यादव और क्या कहता है मुसलमानों का वोट, वह पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द ही है। कहीं इधर उधर नहीं छिटका, 2% 4% छिटकना अलग बात है, वह भी सीमांचल में छिटका है। किसके खाते में गया है? तो वह AIMIM के खाते में गया है। इसलिए भी गया है क्योंकि वह मुसलमानों की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है ना। मुख्य रूप से वह केंद्रित कर रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, असदुद्दीन ओवैसी जी, इसलिए अल्पसंख्यक चले गए सीमांचल में। लेकिन मुख्य जो है तो मुख्य जो मुस्लिम है वह सब हैं अभी भी राजद के साथ, मतलब तेजस्वी के साथ। तो लालू प्रसाद की विरासत तो किसने संभाला? तेजस्वी यादव ने। उसी तरह से नीतीश कुमार की जो विरासत है, निशांत संभालेगा, उसको कौन संभालेगा? निशांत कुमार, क्योंकि निशांत चले आए, अब ले लिए विधिवत एंट्री ले लिए जदयू में, वह भी गाजे बाजे के साथ एकदम शानदार, उसी ताजपोशी तो तेजस्वी यादव की हुई भी रही। तो उस स्थिति में अब दो युवा भी रही हैं, आमने सामने हो गए, एक निशांत कुमार और दूसरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव निशांत कुमार पर क्या नैरेटिव करेंगे, क्या कर सकते हैं वो? राजनीति के नौसिखुआ है, यही ना कहेंगे जी। और ये भी कह सकता है, कहेंगे धीरे धीरे निशांत कुमार भी, कि आप भी तो इसी तरह से आए थे, थोप दिए गए थे। हम तो पार्टी के नेताओं और पार्टी के लोगों की पसंद से हम आए, और आपको तो सीधे सीधे थोप दिया गया। जी, है ना, एक जितना होगा, दोनों में लड़ाई। अब ये तो नहीं कहने का तुमको मौका नहीं मिलेगा जनता के बीच में कि बूढ़े हैं और स्वस्थ हैं, जो नैरेटिव भी कर रहे थे, और विकास का जो पैमाना है, विकास का काम नहीं होगा, तो उसका तो उसकी तोहमत तो जाएगी जो सीएम होंगे उन पर, वो तो भाजपा की का होगा सीएम, तो विकास के लिए लड़ेंगे उसके साथ। लेकिन वोट जो उनका है, जिस पर निशाना है, जो कभी 2094 में जो पार्टी बनी, 95 में, 1995 में नीतीश कुमार जी अलग जब हो गए, है ना, जनता दल से, तब जो उन्होंने पार्टी बनाई तो वह कुर्मी कोयरी की पार्टी थी जी, समता पार्टी। उसी समय जो लालू प्रसाद से कुर्मी कोयरी लोगों का वोट छिटकना शुरू हो गया, जो 2005 में आते आते पूरी तरह से छिटक खत्म हो गया पूरा उनसे। तो उनकी वही उनका जिन था लालू प्रसाद जी का, जो कहते थे कि मतपेटी से जिन निकलेगा और भाजपा परास्त हो जाएगी। उस समय तो भाजपा या कांग्रेस ही थी ना, कांग्रेस ही तो उनके साथ हो दिए थे, तो भाजपा परास्त हो जाएगी, चित हो जाएगी, जो वो कहते थे, तो वही जिन था। वो जिन तो आ गया नीतीश कुमार जी के साथ, और भाया कहिए तो भाजपा के साथ जुड़ गया। तो उसी को जो है तोड़ने के लिए लालू प्रसाद भी प्रयासरत थे लोकसभा चुनाव में। अभी तेजस्वी भी हैं, कुशवाहा को लाए ना अपने साथ, कुछ फायदा भी उनको हुआ। और लेकिन विधानसभा में तेजस्वी यादव बहुत नैरेटिव गढ़े, अति पिछड़ा समाज को अपनी ओर जोड़ने के लिए नीतीश कुमार जी अब कुछ नहीं, अब उनका कहीं कोई चलेगा नहीं, है ना। तो अब मेरे मतलब कहने का अर्थ था कि अब आरजेडी के साथ चले आइए, लेकिन लोग आया नहीं, नीतीश कुमार के साथ रहा। अब वही वोट जो है धीरे धीरे निशांत के साथ जुड़ जाएगा जी।
तो तेजस्वी यादव को दोनों फ्रंट पर लड़ना होगा। मजेदार लड़ाई जो है बिहार की जनता को देखने को मिलेगी। हाँ, निशांत जो है और तेजस्वी में जबरदस्त भिड़ंत भी होगी, क्योंकि हाँ, निशांत भी बहुत बेहतर तरीके से जवाब देना जानते हैं हाँ, और हाँ, उग्र भी नहीं होते हैं और लेकिन बहुत जो है सटीक सटीक जवाब देते और हैं। चुटीला ज्यादा प्रश्न करने पे चुप भी हो जाते हैं और पत्रकार भी ज्यादा नहीं पूछते हैं उनसे सवाल। फिर ये सवाल खासियत है, गंभीरता भी दिखाई देती है उनमें, गंभीरता भी दिखाई देती दूसरी है। बात है कि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग किए उन्होंने भी, इंजीनियर हैं। तेजस्वी यादव पर तो ये भी प्रहार कर सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं जी। एक यहाँ लड़ाई होगी, 9वीं फेल है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, इसका भी सवाल उठेगा। अगर ज्यादा इन पर वह लगाएंगे ना सिखवा का आरोप या और किसी तरह का आरोप इन पर, तो यह भी जवाब देंगे करारा उनको, तो सियासत उलझेगी लालू के बेटे और नीतीश के बेटे में। बिहार की अब नई सियासत चलेगी। तो बिहार में अब नई सियासत होगी, निशांत और तेजस्वी में जो भिड़ंत होगी वो देखने लायक होगी। और उसी पर हम चर्चा कर रहे थे कि निशांत अगर डिप्टी सीएम बन गए और तेजस्वी किस तरीके से अब हमलावर होंगे निशांत पर, और निशांत क्या जवाब देंगे तेजस्वी यादव को, ये बड़ा ही मजेदार होने वाला है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।